और उठ जा, शो शुरू हो गया। हेलो नमस्कार। आप जिएंगे बरसों तक क्योंकि आप देख रहे हैं परसों तक। नजर डालते हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर पर जो आपको दिखाई जाएगी सिर्फ हमारे चैनल पर। अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर दिखाई जाने वाले प्रोग्राम कॉमेडी का डेली सोप ने सारी दुनिया में सनसनी फैला दी है। ये शो सारे वर्ल्ड में सुपर डुपर हिट हो गया है और इस शो के होस्ट कृष्णा रातों रात सुपरस्टार बन चुके हैं। कृष्णा की पॉपुलैरिटी की वजह है उनके माँ और बाप, क्योंकि अगर वो पैदा ही नहीं होते तो पॉपुलर कैसे होते। आइए जानते हैं कि उनके पिताजी इस वक्त कहां सुसु कर रहे हैं, सॉरी कैसा महसूस कर रहे हैं। मुझे बचपन से डाउट था कि कृष्णा एक दिन बहुत बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन बनेगा। जब ये पैदा हुआ तो अस्पताल में सब इसे देख के हंसने लगे। मुझे कहने लगे, शर्मा जी वाह क्या कॉमेडी की है आपने। ये स्कूल में बहुत अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी करता था, क्योंकि जब हम इसे स्कूल में मिलने जाते थे तो स्कूल में क्लास में कभी नहीं बैठा होता था। हमेशा टीचर जिसे क्लास के बाहर ही स्टैंड अप रखती थी। तो स्टैंड अप की आदत इसे तब से है। बाकी कृष्णा मेरी आंखों का तारा है। इसे कॉमेडी वरदान में मिली है इस बच्चे को। मतलब यार अपने बच्चों की तो सभी तारीफ करते हैं। मैं चलता हूँ, नमस्ते। अब आइए देखते हैं कि एक होनहार बेटे के लिए एक दादी का दिल क्या कहता है। आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत दुखी भी हूँ। खुश मैं अपने एक पोते कृष्णा के लिए हूँ और दुखी मैं अपने दूसरे पोते के लिए हूँ जो बचपन में बिछड़ गया था। कृष्णा का भाई, क्या आपका दूसरा पोता भी था? हाँ था बेटा, वो इतना सा था जब वो पैदा हुआ। वो ना मैं उसे जब अपनी गोद में बिठाती थी, अपनी आंखें टेढ़ी करके मुंह ऊपर करके मुझे ऐसे देखता रहता था। दादी दुद्दू, दादी दुद्दू। क्या बताऊं इस बच्चे के बारे में। एक दिन दोनों कृष्णा और ये ट्रेन खेल रहे थे तो असली पटरी पकड़ के निकल गया ये। अपने भाई कृष्णा से हमेशा पूछता रहा कि भैया मुझे ये बताओ कि ये ट्रेन के ब्रेक कहाँ पर हैं। अब कृष्णा जो था वो था कैरेक्टर। वो उनसे कहता था कि देखो जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। तो ये बददिमाग, बदतमीज, बदसूरत ये बच्चा चला गया, पता नहीं कहाँ होगा आज की दिन। आजा मेरे सुरेंद्र। माय गॉड, ब्रेकिंग न्यूज। हमें अभी पता चला है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी ओसामा बिन लादेन भी कृष्णा के रिश्तेदार हैं। उन्होंने अपना नया टेप भेजा है, आइए देखते हैं। अब आपको बोलते हैं हम कृष्ण जो हमारा रिश्तेदार है। हम उसका मामे के चाचे के भाई का छोटा शिमला वाला अंकल, चंडीगढ़ वाला आंटी, मिले पार्ले वाला चाचू, छोटे भाई के बेटे हम आए। इन शॉर्ट आई विल टेल यू, कृष्ण और हम बहुत क्लोज आए, बहुत क्लोज। आई लव कृष्णा शो, कॉमेडी के डेली शो। मेन प्रॉब्लम इन द शो का कोई प्रमोशन नहीं करते। टीवी वाले लोग को हम देख लेंगे, उनका घर में जाके देखें। प्रमोशन नहीं करता लेकिन टीआरपी शो का आते। आई लव इट, थैंक यू वेरी मच एंड आई थिंक आई शुड गो। मेरा कपाल भारती का टाइम हो गया। सॉरी। एक सर्वे के मुताबिक
कृष्णा दुनिया के सबसे पॉपुलर एंकर्स में से 12,390 नंबर पर पहुंच गए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कृष्णा के शो को लेकर जनता में भी भारी उत्साह है। भाई सब कुछ रेडी है कि नहीं? रेडी है सर। हाँ तो चलो फिर टेक करते हैं यार। लगता है कृष्णा स्टूडियो में आ गया। हाँ? कृष्णा स्टूडियो में आ गया। इससे पहले वो अपनी बेइज्जती का बदला मुझसे ले, मैं यहां से भागता हूं। ये टेबल किसने रखा है यहाँ पर बीच में? एक तो तुम लोग मुझे पेमेंट टाइम पे तो देते नहीं हो, मेरा काम भी खराब कर रहे हो। उठाओ टेबल, उठाओ यहाँ से। अरे टेबल क्या को रखा बीच में? हेलो हेलो। अरे क्या बात है, क्या बात है। मेरी पॉपुलैरिटी के कितने चर्चे हो रहे हैं। सुरेंद्र देखकर ऑडियंस प्यार बहुत करती है। क्या बात है, इसमें वॉल्यूम क्यों नहीं है? कुछ साउंड बढ़ाओ यार, वॉल्यूम बढ़ाओ। बंद करो, बंद करो। मुझे सब पता है कि ये किसने करवाया है, मुझे सब पता है। हाँ, अबे तेरे बारे में मुझे सब पता है, तू मुझसे जलता है, मुझे मालूम है। ये दुनिया चाहे जितनी भी जल जाए, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि ये शो आप लोगों का फेवरेट शो है, जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो। दोस्तों, ये शो इतना फेमस हो चुका है कि डेली सोप के सारे एक्टर्स यहां आकर कॉमेडी करने के लिए बेताब हैं। टेलीविजन की ऐसी ही एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस आज यहां आने वाली है। ये हैं बिल्कुल सीधी सादी, भोली भाली, आज के मॉडर्न जमाने में भी 2 चोटियां रखने वाली। तो दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रतिज्ञा की कोमलिया यानी पार्वती साइगल का। ये वॉचमैन को मैंने बोला था, ये बिल्लियों को अंदर क्यों आने देते? कौन हो तुम? अरे मैं ही पार्वती हूँ। तुम ये बोलती है पार्वती है। अरे पार्वती तो है तो 2 चोटी वाली, और वो ऐसे ऐसे चोटी ऐसे लहरा के पागल जैसी दिखती है। तो ये लो हमारी चोटी, और हम ही हैं पार्वती, समझो कि नहीं? क्या तुम पार्वती हो? मैं नहीं मान सकता, मुझे चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट। बोलो। अरे हाँ यार, अरे सुरेंद्र यही पार्वती है। अरे जोरदार तालियां पार्वती के लिए। और मैं वहां पर बैठे सभी लड़कों से कह दूं कि जितने लड़कों ने इनका सीरियल देखकर इनको रिजेक्ट कर दिया था, वो अब देख लें कि कितनी हॉट है पार्वती। और वो बाहर गेट पर आ जाएं, क्योंकि हेलो बोलने का 50 रुपया, फ्लावर देने का 100 रुपया, प्रपोज करने का 500 रुपया, डेट पे ले जाने का 1000 रुपया, और बाकी मैं बता नहीं सकता। देखो, मेरे लिए 50-100 रुपए की टिकट लगाने की ना कोई जरूरत नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि मैं बॉलीवुड में ट्राई कर रही हूँ, और जैसे ही मेरी मूवी रिलीज होगी ना, टिकट विंडो पे अपने आप ही लाइन लग जाएगी। क्या बात है, आप बॉलीवुड में ट्राई कर रही हैं? अरे यहाँ पर बहुत बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आने वाले हैं। Really? आपको ऑडिशन देना है तो वहां जाके दीजिए। मैं अभी जाती हूँ। ओके, क्या बात है। हाय 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 हाय, मेरे धूम 5 की नई मोटरसाइकिल और मेरी धूम 5 की नई लुक। ट्रैक्टर भी मैं, हीरो भी मैं, लेकिन कम वक्त 8 बजे का टाइम दिया था, सारे यूनिट को 11 बज के अभी तक नहीं आए। ऐसे थोड़ी बनती है फिल्म। चलिए हीरोइन फाइनल हो जाए, फिर मैं देख लूंगा। ड्रम ड्रम। एक्सक्यूज मी सर। हेलो जानू। थैंक यू। नहीं थैंक यू नहीं, मेरा नाम है जानू गुप्ता। आपका नाम? पार्वती। पार्वती बदलना पड़ेगा। क्या? नहीं, नाम बदलना पड़ेगा, हमारी फिल्म में ये नहीं चलेगा। तुम अपना नाम रखो ऐश्वर्या। ये कैसा नाम हुआ? ऐश्वर्या, करीना और कटरीना तीनों एक साथ। देखो अब नाम फाइनल हो गया,
इससे पहले कि कोई आ जाए जल्दी जल्दी टेक कर लेते हैं। देख, मुझे तो लगा यहाँ ऑडिशन चल रहे हैं। मैडम हम क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, हम लोग ऑडिशन में फिल्म बना देते हैं। तुम ऐसा करो, जल्दी जल्दी जाओ और बाइक लेके आओ। बाइक और मैं? तो तुम ही लेके आओगी, मुझे तो चलानी नहीं आती। मैंने तो बाइक चलाने के लिए ड्राइवर रखा है, कमबख्त आज आया नहीं। बाइक तो मुझे भी चलाने नहीं आती, लेकिन मैं फिल्म के लिए सीख लूंगी। हाँ, 1 बजे हमने शूटिंग शुरू करनी, बाइक सीख लोगी तुम। ऐसी लड़कियां होती कुकिंग क्लास में जाकर टीचर को कहती है सर मुझे बबल गम बनाना सिखा दो। अरे एक्सक्यूज मी सर, आप मेरे बारे में ऐसा मत कहिए, मैं बहुत ऊंची एक्ट्रेस हूँ। अच्छा, 3 इंच की हील पहन के तू ऊंची एक्टर बन गई? मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती। देखो मैडम, ना तो मैं इमरान हाशमी हूँ और ना ही मेरी फिल्म का कंसेप्ट ऐसा है, तो मुंह लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। चलिए अपनी फिल्म की स्टोरी सुनाइए। धूम 5 ब्रुम ब्रुम, जैसा कि तुम्हें नाम से पता है, डाके मारने, चोरियां करनी, बड़े बड़े डाके, ठीक है? जैसे बड़े बड़े बैंक, बड़ा बड़ा डाका, ऐसा कुछ नहीं करना। तुम्हें ना चलती बस में से ना आदमी की पिछली जेब में से पर्स निकालना है। इतनी छोटी सी चोरी, इसमें मेरा क्या फायदा? अपना फायदा सोच रही है, उसका फायदा सोच जिसकी जेब में हाथ डाल के पर्स निकालेगी तू। और छोटी चोरी से क्या मतलब तेरा? देखो, मैं आदमी का पर्स नहीं मारूंगी। देखो मैडम, हमारी फैमिली फिल्म है, हम लोग औरतों का पर्स मारते हुए नहीं दिखा सकते। तुम समझती क्यों नहीं हो? क्यों पका रहे हो? हाँ, पकाने से याद आया मैडम, आपको पेड़ से पके हुए आम भी चुराने हैं। क्या? ये भी तो छोटी सी चोरी है ना। मेरी बातों से समझ में नहीं आ रहा, हमारी फिल्म का बजट बहुत कम है। नहीं यकीन तो मेरी पैंट देख लो, जितनी बार बैठता हूँ उतनी बार कम हो जाती है। देखो हमारे जो काइट में घाटा हुआ ना, हमने धूम 5 से पूरा करना। तुम समझती क्यों नहीं हो? एक्सक्यूज मी, शायद आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं कॉमेडी सर्कस जीत के आई हूँ, और पता है मुझे इतना निकम्मा पार्टनर मिला था कि एक पूरी लाइन बिना फंबल किए नहीं बोल सकता। मैं अपने टैलेंट के दम पे इतने बड़े बड़े दिग्गजों को एलिमिनेट करके आई हूँ। ऐसा ही था तुम्हारा पार्टनर। कपिल? कपिल तू? कपिल, 1 मिनट में पार्वती से शाहरुख खान बन गई तू है? प्राइज मनी अभी तक मिली नहीं और खर्चा करना पहले से शुरू है। ये स्कर्ट कितने की ली तूने? 1200 की। तो ये पता पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इससे सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाती बॉम्बे में। क्या कह रही थी, तेरे पार्टनर को कुछ नहीं आता है? नहीं आता? नहीं आता है। देखो फंबल में भी पंच कर रही है, समझ में नहीं आ रहा कि नहीं आता कह रही है कि नहीं आता कह रही है। देखो ये भी तो कॉमेडी शो है ना, मैं भी थोड़ी सी कॉमेडी कर लूंगी तो क्या होगा? अच्छा, कॉमेडी कर रही थी तू? या बिशु, ये तो कंपटीशन था, उधर क्यों नहीं करती थी कॉमेडी? बताती हूँ, लेकिन पहले कृष्णा को बुलाओ। कृष्णा को बुलाओ? तेरे मुंह से लगा रहा हूँ, 2 रुपए में ना बेच। कृष्णा इधर आ। क्या बताया रे तूने? अभी बता, क्यों नहीं करती थी उधर कॉमेडी? मैं कॉमेडी सर्कस में कॉमेडी इसलिए नहीं करती थी क्योंकि कृष्णा ने मुझे बोला था अगर मैं तुम्हें हरवा दूं मुझे 5 लाख देगा। कृष्णा ये सच कह रही है? ये स्कर्ट पहन के झूठ बोल रही है तू? अगर ये सच बोल रही है तो भगवान करे इसे अगले जन्म में सुरेंद्र जैसा पति मिले। मेरे भाई आपसी लड़ाई में क्यों उसका फायदा करवा रहा है? मेरी बात सुन, तो बेवकूफ लड़की को 5 लाख जो दिया तो मेरे को 2.5 लाख देता, मैं खुद ही हार जाता। क्या? प्रोड्यूसर से तो पेमेंट मिलना नहीं, साला तेरे से तो मिल तो जाता कम से कम। ज्यादा सपने मत देखो, इसने भी मुझे बोला था कि मैं दूंगा, इसने दिया नहीं है, इसलिए तो मैं आज सच बता रही हूँ। और पता है इसने और क्या बोला था? ये और क्या 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 बोला था? इतना टाइम नहीं हमारे पास, ये सब जाके बातें बाहर बताना कपिल को। हाँ, जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि जो अगला कलाकार परफॉर्म करने आने वाला है उसने मेरे शो के नाम की बहुत इज्जत रखी है। कॉमेडी का डेली सोप, इसी सोप से इस आदमी ने इंडियन आइडल के सारे कंटेस्टेंट को धो डाला। और ये धोने की क्या बात कर रहा हूं, खुद इतने धुले कपड़े पहनकर आ रहा है कि इतने सफेद कपड़े जीतू जी ने भी अपनी जिंदगी में नहीं पहने होंगे। इसलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए और जोर से बोलिए जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। ये सब लड़कियों ने भेजे हैं।
आपके लिए। साला शो मेरा है, मेरे को कोई फूके भेजता नहीं है। इतनी सारी लड़कियों को कैसे पटाती हो यार, इतने सारे फूके हो गए, मुझे भी सिखा दो यार प्लीज यार। अपने दम से गाना गाता हूँ। गाना गाती? हाँ बस। पड़ जाती? ये इतने सालों से तबला बजा रहे, इससे नहीं पटी, गाना गा के पड़ जाती। चलिए अब आपकी बारी है। अरे उठिए। अरे काहे की बारी यार, सुन के मुझे हार्ट अटैक आ गया। अब ऑन अ सीरियस नोट श्रीराम, आपका एक एल्बम आ रहा है और आपने एक्सक्लूसिवली हमारे लिए प्राइवेट एल्बम का गाना गाया। आज मैंने परफॉर्म किया रहनुमा। इट्स द हार्ट ऑफ द एल्बम एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एक्चुअली, जो आज मैंने गाया। इट इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। क्या बात है। देखिए आप ऑलरेडी इंडियन आइडल जीत के लड़कियों में भी और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में इतने फेमस हो गए हैं, और इतना फेमस होने का कुछ तो हम फायदा उठाएंगे आपका। मेरी शो की कोई प्रमोशन नहीं करता है। आप फेमस हो, प्लीज मेरे शो की प्रमोशन कर दो ना। बोलिए ना प्लीज, इनको कल आने के लिए 9 बजे। शर्मा जी कहीं मत जाइएगा। शर्मा जी कहीं मत जाइएगा। कल रात को फिर से वापस आइएगा। कल रात को फिर से वापस आइएगा इसी शो में, जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो। अरे भाभी जी, शर्मा जी, ए सुरेंद्र, अरे मैं भिखारी नहीं, मैं कृष्णा हूँ। महंगाई के चक्कर में प्रोड्यूसर ने ये कपड़े पहना दिए मुझे। बोलते हैं महंगाई में यही कपड़े दे सकते हैं, शो करना हो तो करो, वरना तो जाने दो। अरे महंगाई का हाल ये हो गया है कि पहले पुलिस भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ती थी, अब सिर्फ माइक लेकर कुकिंग गैस के रेट ही बताती है, लोगों के आंसू ऐसे निकल जाते हैं। महंगाई का असर आम जनता पे तो पड़ ही रहा है, बल्कि बड़े बड़े लोग भी इससे परेशान हैं। जैसे कि अपने उला ला 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 उले लो, ले लो ले लो ले लो, अपने विजय कालिया साहब। आइए देखते हैं महंगाई के बारे में उनका क्या टेक है। दोस्तों महंगाई को लेकर बहुत लोग परेशान हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं हर साल जो स्विम सूट का कैलेंडर बनाता हूँ उसमें मैं बचत करूंगा, और इस बार मैं अपने मॉडल्स को कपड़े नहीं पहनाऊंगा। उला ला 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 उले लो, ले लो ले लो। भैया सब्जियों के रेट इतने बढ़ गए हैं कि गन वाले सिक्योरिटी गार्ड्स अब ज्वेलरी शॉप के बाहर नहीं, बल्कि भाजी वालों के बाकड़े में मिलते हैं। आलू है, गोभी है, टमाटर है, आलू है, गोभी है, टमाटर है, मेथी है, बैगन है, पुदीना है, आलू है, गोभी है, मेथी है, टमाटर, गोभी है, पुदीना है, पुदीना है, पुदीना है। क्या बात है, सब्जी वाली, आलू है, भिंडी है, गोभी है, सब कुछ तो है। ये बताओ कि ये दोनों कौन है? गनर है मेरे। अच्छा। जमाना कितना खराब हो गया है। वो दिन ना मेरा 1.5 किलो कद्दू और 2 टिंडे लुट गए थे। ओह माय गॉड, तो अच्छा वो टिंडों की रक्षा के लिए इन 2 मुझटिंडों को रखा है आपने। अभी कोई भाजी लूटेगा ना तो ये दोनों पकड़ के ना उसको कूटेगा। अच्छा, तो मैं तो दूर ही रहता हूँ। अच्छा ये बताइए, आप इन दोनों को अफोर्ड कैसे कर लेती हैं? करना पड़ता है अभी। पर डे 2-2 भिंडी लेते हैं ये दोनों। और दिवाली में बोनस में 1.5 किलो करेला भी देना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, ये लेडी फिंगर कैसे थी? नहीं मैं नहीं समझा ना? ये लेडी के फिगर को हाथ लगाएगा चलेगा, लेकिन लेडी फिंगर को हाथ नहीं लगाने का। अच्छा चल अभी ज्यादा पका मत, अभी मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। फ्लाइट का टाइम? मतलब क्या, मैं दिल्ली जा रही है, उधर जो कॉमनवेल्थ खेल हो रहे हैं ना, उधर भाजी सप्लाई करने का डीलिंग मिला है मेरे को। जो कुंदरू ना इधर 150 के भाव से बिकता है ना, उधर 1400 के भाव से नक्की किया मैं।
1400 का कुंदरू। हाँ, अक्खे का 1400 काट के देगी ना तो 2200 का भाव। अब ऐसा मैं बोले ना तेरे को, मैं तो काट के ही देगी। कहीं को उधर सब काट रहे तो मैं कहीं को छोड़ेगी, मैं भी काटेगी ना। हर चीज का महंगाई बढ़ गया है आजकल। तो मैं ब्लैक टी पीती मैं। ब्लैक टी? दूध का भाव भी कितना बढ़ गया है। मेरा सगा भाई दूध का धंधा करता है, कभी फोकट में थोड़ा भी दूध नहीं देता मेरे को। सुनो ना क्या क्या बोलता है वो। क्या बोलता है? देखो ना अभी। दूध का भाव बढ़ने का कारण निम्नलिखित है। आजकल वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एटीट्यूड। ये भैंसिया का और गैया का एटीट्यूड बहुत बदल गया है। भैंसिया कहती है हमको अपना फिगर मेंटेन करना है, हम चारा नहीं खाएंगे। अब चारा नहीं खाएगी तो दूधवा कहाँ से होगा? तब मजबूरी में हमको जो है डुप्लीकेट दूध बनाना पड़ता है। और डुप्लीकेट दूध काहे से बनता है पता है? शैम्पू, पेंट, यूरिया और ये सब कितना महंगा हो गया है, हाँ? तो दूध का भाव बढ़ेगा नहीं। समझते नहीं, अब बात करते हैं फालतू। धत शरीफ बकलोल कहेगा। चिकने मेरे को डांस करके दिखा ना। क्या देगी मेरे को? मूली देगी? 2 टमाटर देगी तेरे को, 2 टमाटर। सच्ची में? सच्ची में। अरे मजा रे। मस्त नाचा तू एकदम। 2 आलू का और दिखाऊं? ये बड़े लोगों का शौक नहीं पालने का, हलकट कहीं का। अरे बहुत टाइम हो गया जब से शो कर रहा हूँ ना, आलू टमाटर की भाजी नहीं खाई हम लोग। जास्ती नाटक नहीं करने का। ये पकड़ 2 टमाटर और चटनी बनाने का, मस्त खाने का, समझा क्या? ये चल, क्या सुरिंदर को देख रहा है? चल। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। आज के बाद मैं गरीब बनकर नहीं घूमूंगा। दोस्तों, अब जो अगले मेहमान आने वाले हैं उनके बारे में मैं क्या बोलूं। 2000 तालियों के साथ स्वागत कीजिए गोविंदा जी का। क्या बात है। यही तो इनकी खासियत है। जैसे कि यहाँ अपना रूप बदल के आई हैं, टेलीविजन पे भी लोगों ने इन्हें अलग अलग रूप में देखा है। जैसे भास्कर भारती में ये लड़का बनी थी, और ये अपना शो ससुराल गेंदा फूल में कौन सा कैरेक्टर किया था? सुहाना बाजपेयी। इतने कैरेक्टर्स क्यों बदलती हो गुड़िया? तुझसे तो कम ही कैरेक्टर बदलती हूँ, ऑलराइट? तू कभी कभी वो बन जाता है ना, सुरेंद्र थपड़ 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 थपड़, और कभी तू जीतू जी बन जाता है। ये तू मेरी बहन है कि कौन है? यहाँ पर मेरे पेट पे लात मारने को आई है? अरे तू मेरे प्रोड्यूसर लोग को जानती नहीं, ये लोग ना इतने कमीने लोग हैं। अगर तेरी एक्टिंग देख ली ना, मुझे निकाल के तुझे ले लेंगे ये लोग। महंगाई का जमाना है भैया, मैं तुझसे ज्यादा पैसे लेती हूँ, नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। मैं बच गया। तू अपने सीरियल में ही ठीक है, और वैसे भी तू वहां भी ठीक नहीं है। सुना है तू वो ससुराल गेंदा फूल में बहुत गुल खिला रही है, हाँ? अबे सुन ले, तेरा तो फिर भी सीरियल है। अगर तुझे वो ससुराल गेंदा फूल जैसी फैमिली रियल लाइफ में मिल गई ना, तो तू ससुराल गेंदा फूल नहीं, कैक्टस जंगली फूल खिलाएगी, मुझे पता है। कैसा भाई है तू, पब्लिक के सामने मेरी इतनी बुराई कर रहा है, हाँ? और तू मुझे एक बात बता, मेरा मन नहीं करता क्या कि मैं भी शादी करूं ट्रेडिशनल तरीके से? कोई लड़का मुझे देखने आए, मैं चाय लेके जाऊं, मैं कहूं सुनिए, कहिए। आखिर भाई का दिल जाग ही उठा। मैं इतनी जल्दी नहीं जा रही हूँ, टेंशन मत ले। मैं उस लड़के के लिए रो रहा हूँ जिसको मैंने बुलाया है। कमीने, मैं तेरा खून कर दूंगी आपको। अबे, ये बंद कर। जब भी मेरे गले पे बात आए, बड़े मजे से बजाता है तू। Very good, serves you right. बंद कर। बहुत हंस रही है यहाँ पे नाच नाच के। देखता हूँ कि अब इस लड़के को तू कैसे फूल बनाती है। तूने ही बोला ना मैं बहुत कैरेक्टर्स बदल रही हूँ, वैसे ही मैं अपनी मम्मी बन के ना उसको फंसा लेती हूँ। दे ताली। ओके ओके, डन 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 डन। आइए देखते हैं कि रागिनी अपना कैरेक्टर बदल के इसको कैसे फूल बनाती है। मजा लीजिए।
छावायला घर तो एकदम जबरदस्त है। छावायला बैल के जगह सांड रखे रखते हैं अंदर। मेरे को ना इधर रागिनी से मिलने का है। तुम कौन? मैं रागिनी की मम्मी। प्रणाम माँ जी। क्या काम है उससे? मेरे को उससे शादी करने का है। तुम उससे शादी करोगे? अरे मैडम मेरे को मालूम है वो क्या है, एक लड़की का शादी कराने ना लड़का को उसको घर पे बिठा के खिलाने का ताकत होना मांगता है। तुम उस लायक हो? अरे मैडम उसको 3-4 महीने से मैं ही तो खिला रहा हूँ। क्या बकवास कर रहा है? मेरा मतलब है कि उसके शूटिंग पे जो डब्बा सप्लाई करते हैं मैं ही करते हूँ। अच्छा ऐसा बोला। आप जाइए अपनी बेटी को बुला के लाइए, आज तो दुल्हन हम ले ही जाएंगे। वो बाहर गई है और इस अकेलेपन में पूरे घर में मुझ अकेली बुढ़िया को छोड़कर और कोई नहीं है। अगर तुम मेरा गलत फायदा भी उठाओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। पागल हो गए बुढ़िया, तेरा फायदा उठाने में मेरा क्या फायदा है रे? पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास कर। तेरा घड़ी गिनने का उम्र आ गया, तू घड़ी का ऐड कर रही है। तू ऐसी है तो तेरी बेटी कैसी होगी रे बाबा? दिखाऊं? नहीं। ये जून का वाकर के अंदर से रसगुल्ला कैसा है रे? मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अपनी तो निकल पड़ी। लेकिन हम शादी कब करेंगे? न्यू ईयर के दिन 4 दिन छुट्टी रहते ना तब। लेकिन ना हम अपनी शादी में बहुत 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 बड़ा रिसेप्शन थ्रो करेंगे और कई तरह के खाने बनवाएंगे। वैसे खाने वाने का लफड़ा नहीं चाहिए हम लोग ना, सब जैसे पब्लिक आते हैं उसके हाथ में एक डब्बा दे देंगे, बिजनेस भी हो जाएगा। हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? प्राइवेट में बात करने वाला तू सबके सामने बोलती, शर्म नहीं आती तेरे को? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे। मैं ये थोड़ी पूछ रही हूँ कि हम हनीमून पे जाके करेंगे क्या। बैंकॉक ठीक रहेगा? अरे नहीं रे, बैंकॉक नहीं, उसमें क्या प्लेन में जाना पड़ता है ना, जमता नहीं। हम लोग ना गोवा जाएंगे, गोवा। उसमें क्या उधर पूरा समुद्र रहेगा, हरियाली रहेगा, सब मस्त। और सबसे खास बात, हम लोग ना ट्रेन के डब्बे में बैठ के जाएंगे। फिर से डब्बा? अच्छा छोड़ो, बच्चों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये हमारे देवा, तेरे को थोड़ा भी लज्जा शर्म नहीं? इधर सबके सामने तू क्या क्या गंदा बात करते रे बाप, सुनते रहते। सीरियसली मस्की, मुझे लग रहा है मैं ना अपने ससुराल गेंदा फूल के सेट पे आ गई हूँ यार। तुम तो ईशान से भी ज्यादा कंजर्वेटिव हो। अच्छा ठीक है, काम कर, 2 बच्चे ठीक है? ठीक है, लेकिन मैं अपने बच्चों को सिर्फ इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाऊंगी। तेरे को ना उसको कौन से भी स्कूल में पढ़ाने का पढ़ा, लेकिन दोपहर को लंच टाइम में डब्बा लेके मैं ही जाएगा। अगर डब्बा नहीं पहुंचा, लेट पहुंचा, तो क्या फर्क पड़ेगा? बच्चे भूखे रह जाएंगे, दैट्स इट। तू डब्बा वाले का टाइमिंग पे शक करती है? पूरा वर्ल्ड में फेमस है हमारे टाइमिंग के लिए, तो हमारे टाइमिंग का इंसल्ट कैसे कर सकती है? मेरे को तो ऐसी शादी करने का ही नहीं है। तू मुझसे शादी नहीं करेगा? तू होता है एक डब्बे वाले, तूने अपनी शक्ल भी देखी है जाके आईने में, यू फूल। मेरा शक्ल का बात नहीं करनी चाहिए, तो दिमाग का बात करो। अरे इडियट, तेरी अक्ल होगी तो मैं तेरे साथ बात करूंगी ना। डेड बॉडी की अक्ल नहीं बोलने जा रहा, मैंने झगड़ा करने जा रहा, तू शादी देख रही है, मैं देख रही है, मैं देख रही है। शादी नहीं क्या कर रहे हो यार? क्या लगा के रखा हुआ है? ना तुम्हारी इससे शादी हुई है, ना ये तुम्हारा पति है। अरे होश में आओ, तुम ये कैरेक्टर में बहुत घुस जाती है मेरी बहन, है ना? क्या कर रहे हैं? रागिनी और मस्की के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे एक मिनट, क्या है, मेरी बहन शो पर आई है और मैं ऐसे खाली हाथ थोड़ी भेज सकता हूँ। एक सरप्राइज गिफ्ट है रागिनी के लिए। मैं अपनी तरफ से बहुत दिल से देना चाहता हूँ। ओके। ये हमारी तरफ से
रागिनी के लिए घर जाओ और अपनी मम्मी को डराओ भाई। ऐसा भाई किसी को ना मिले जिसने भरी जवानी में अपनी बहन को बूढ़ा बूढ़ा कर दिया। तो लो ये लोग तो भाग गए, लेकिन एक और लड़की है जो हाल ही में सिंगल हुई है, कटरीना कैफ। मगर दोस्तों अगले 5 मिनट में ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन इस कमसिन नाजुक हसीना के साथ जाएगा डेट पर। आ रहे हैं 2 बारीक से नौजवान, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पीयूष और अतुल का। ये देख, मैं हूं कटरीना खौफ। आप कटरीना कैफ नहीं लगते हो, आप सलमान खान लगते हो। अबे कटरीना कैफ को पटाना है ना तो बॉडी बनानी पड़ेगी। हमारी बॉडी तो है, आपसे ज्यादा बॉडी हमारी। अच्छा, इतना ही तो मैं तो पंजा लड़ा कर देखो कौन जीतता है। देख लेते हैं। हरा दिया ना आपको। क्या रे ओ, मैं जानबूझ के आ रहा हूं क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं, तो मैं भगवान से पंगा थोड़ी लूंगा। जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। मेरी माँ ने कहा था भगवान से मत पंगा लेना, लेकिन इंसानों से मैं पंगा ले सकता हूं। मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। कल रात को अगर 9 बजे आपने टीवी चालू नहीं किया ना, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, तो धो डालूंगा मैं आप सब लोगों को। तो कल मिलेंगे रात को 9 बजे इसी शो पर, जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो। सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे। इस शो का कोई प्रमोशन ही नहीं कर रहा, बहन की।